पीएम मोदी की नीतियों को लागू करने की गति बुलेट ट्रेन जैसी है। जापान ने जीता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, हाथ मलता रह गया चीन। नौसेना का सालाना मालाबार अभ्यास का स्थायी साझेदार बनेगा जापान, चीन का ऐतराज दरकिनार। रणनीतिक साझेदारी के साथ रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोग करेगा जापान। भारत जापान दोस्ती से चिंता में पड़ा चीन। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई बड़े समझौते हुए। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इस दोस्ती ने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, रणनीतिक नजरिए से देखें तो भारत जापान के रिश्तों में आई नजदीकी के पीछे चीन एक अहम फैक्टर है। भारत जापान की बढ़ती दोस्ती से चीन चिंता में है। इसके बावजूद साफ है कि पीएम मोदी जापान से रिश्ते मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पीएम मोदी के इस रुख पर खुशी जताने से शिंजो आबे भी खुद को नहीं रोक सके। पीएम मोदी की नीतियों को लागू करने की गति बुलेट ट्रेन जैसी है। जाहिर है बुलेट ट्रेन जैसी पीएम मोदी की इस तेजी का सबसे गहरा असर कूटनीति में है, जो भारत को घेरने वाले चीनी चक्रव्यूह के जवाब की तरह है। चीन को पीएम मोदी के जवाब पर देखिए हमारी खास पेशकश, कूटनीति के बुलेट राजा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। आज की सबसे बड़ी खबर, जापान के साथ कई क्षेत्रों में भारत का ऐतिहासिक समझौता। लेकिन इस खबर में खास ये है कि इससे दोस्ती से चीन बेचैन हो चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने भारत को चेताया है कि वो जापान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कोई गोलबंदी ना करे। आमतौर पर चीन के सरकारी अखबार में छपा लेख सरकार का ही औपचारिक विचार माना जाता है, लेकिन सवाल यह भी है कि चीन इस नजदीकी से आखिर क्यों डरा हुआ है। शिंजो आबे ने पीएम को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम करने वाला बताया है। सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी चीन के लिए भी साबित हो रहे हैं कूटनीति के बुलेट राजा। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, गणपति स्मरण नमः। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी में होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए। दोनों देशों के मजबूत होते रिश्ते की ये इबारत चीन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। दरअसल 1962 की जंग में चीन ने जिस तरह से भारत के पीठ में छुरा घोंपा था, उसे कोई भी हिंदुस्तानी भुला नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से जापानी फौजों ने चीन को रौंदा था, उसे चीन आज तक नहीं भुला पाया है। इतिहास की ये गांठ भारत, चीन और जापान के रिश्तों में आज भी बहुत अहम है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर लंबे वक्त से भारत की घेरेबंदी कर रहा है, लेकिन अब भारत ने जापान के साथ रिश्तों का एक नया अध्याय लिखकर चीन को सीधे जवाब देने की तैयारी कर ली है। We deeply value our special, strategic and global partnership. जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान सिर्फ आर्थिक और व्यापारिक समझौते ही नहीं हुए हैं, बल्कि रक्षा और रणनीतिक समझदारी भी बनी है। मसलन जापान अब मालाबार नौसैनिक अभ्यास का स्थायी साझेदार होगा। सेनाओं के स्तर पर दोनों मुल्कों ने रिश्ते मजबूत करने का फैसला किया है। भारत के रक्षा उद्योग में जापान अब प्रमुख साझेदार होगा। दोनों मुल्कों ने विवादित दक्षिण चीन सागर में सर्वमान्य हल की वकालत की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से जापान के साथ उन्होंने एक मजबूत रिश्ता जोड़ा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब जापान की यात्रा की, तो शिंजो आबे के साथ एक नई तरह की समझदारी बनी थी। इसी का नतीजा है, लंबे इंतजार के बाद अब शिंजो आबे भारत आए तो कई अहम रणनीतिक समझौतों पर भी मुहर लग गई। नमस्कार। From here today, new era of Japan and India begins.
we had a historic summit meeting between Prime Minister Modi and I. दक्षिण एशिया में मजबूत भारत का मतलब है कि यहाँ कोई एक ताकत सुपर पावर की तरह अपनी जिद और बात मनवाने में कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन चीन भारत को मजबूत बनाने की शिंजो आबे की इस कोशिश के पीछे अपने खिलाफ जापान की चाल भी देख रहा है। जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के मौके पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, टोक्यो की कोशिश हर तरीके से बीजिंग को रोकने और उसे घेरने की है और चीन के खिलाफ मोदी को अपनी तरफ करने के लिए आबे कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी। बेशक जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत के साथ समझौतों का नया अध्याय लिखने में जबरदस्त दरियादिली दिखाई है, लेकिन क्या इसके पीछे चीन को रोकने की मंशा है, ये सवाल पेचीदा है। हम हर तरीका अपना रहे हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योर करने के लिए, इस तमाम एरिया में पीस को बहालने के लिए। और अगर इसमें चीन को कोई कठिनाई है तो दैट इज चीन्स प्रॉब्लम्स। बेशक भारत और जापान मजबूत रिश्तों की डगर पर एक साथ बढ़ते दिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि चीन से बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करते हुए भी दोनों देश चीन की मंशा को लेकर सशंकित और आशंकित भी रहते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है। 62 में जंग कर चुका चीन भारत के कई इलाकों पर बेवजह अपना दावा करता है। कुछ टापुओं पर हक को लेकर जापान के साथ उसका लंबा झगड़ा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की वियतनाम से ठनी हुई है। दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागिरी को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने बीते माह अपना नौसैनिक बेड़ा उस टापू के पास से गुजारा जिसे चीन ने बनाया है। भारत और जापान के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये गठजोड़ भी चीन को संदेश देने की एक कोशिश है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। जापान और भारत की नजदीकी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस रफ्तार से चीन की परेशानियां बढ़ रही है। उनकी परेशानी यह भी कि क्या भविष्य में भारत और जापान के बीच के घने होते ये रिश्ते उसके लिए परेशानी का सबब तो साबित नहीं हो जाएंगे। ऐसे में लगातार पीएम मोदी के कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे, और उसके लिए एक अहम समझौता न सिर्फ भारत में बल्कि जापान ने भी इस पर सहमति जताई है। बुलेट ट्रेन पर एक अहम समझौता हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कई और अहम समझौते भी हुए हैं। लेकिन चीन को अपनी आर्थिक तरक्की पर फक्र है, लेकिन विशाल सैन्य ताकत का दम वो पूरी दुनिया में दिखाता रहा। आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चे पर भारत चीन के मुकाबले पीछे है। यकीन करना मुश्किल है कि बुलेट ट्रेन का सपना देश ने करीब 30 बरस पहले देखा था। तब से लगभग हर रेल बजट में, हर चुनाव में बुलेट ट्रेन की बात हुई। लेकिन सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी की जबरदस्त कोशिशों की बदौलत पहली बार सपना समझौते में बदला है। चीन भी भारत में बुलेट ट्रेन शुरू करने को लेकर जोश में था, लेकिन जापान की बेहद रियायती शर्तों ने प्रोजेक्ट उसे दिला दिया। No less historic is our decision to introduce high-speed rail on the Mumbai-Ahmedabad sector through the Japan's Shinkansen, known for its speeds, reliability and safety. बुलेट ट्रेन की तरह ही देश के लिए एक बड़ा फायदेमंद मामला परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच बनी समझदारी भी है। तेज रफ्तार तरक्की के लिए परमाणु संयंत्र से ज्यादा बिजली उत्पादन हमारी जरूरत है, लेकिन अमेरिका से एटमी करार के कई साल बाद भी परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम खरीदने में मुश्किल हो रही है। अब जापान का साथ मिलने के बाद हालात बदल सकते हैं। India and Japan have now entered into a wide range of agreements, and to my mind perhaps the most significant is the MOU. परमाणु बिजली घरों से लेकर बुलेट ट्रेन तक तरक्की के ये पहिए भारत को मजबूत बनाएंगे। मजबूत भारत चीन के लिए चुनौती है जिसे वो बड़े बाजार से ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता।
इसीलिए इशारों में धमकाने से भी बाज नहीं आ रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन की तरक्की से भारत आर्थिक फायदा लेना चाहता है, इसीलिए वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नाराज नहीं करना चाहता। ये जानते हुए कि चीन जापान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, भारत टोक्यो से रिश्ते मजबूत करने के प्रति सतर्क है ताकि बीजिंग से रिश्ते निभाने में सहूलियत रहे। भारत सरकार चीन जापान में से किसी का पक्ष नहीं लेना चाहती। वो जानती है कि बीजिंग के खिलाफ खड़े होना फायदेमंद नहीं है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि उपदेश कुशल बहुतेरे वाले अंदाज में चीन भारत से रिश्ते निभाने में सतर्क नहीं है। पाकिस्तान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक वो भारत को अपनी ताकत की धौंस देने से बाज नहीं आता। हम दोनों एक किस्म के नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट नहीं है, कोई किसी प्रकार के डिस्प्यूट नहीं है। दोनों देश के लोग एक दूसरे को चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं। चीन की धौंसबाजी का ही नतीजा है कि भारत ने हाल ही में चीन के सख्त ऐतराज को नजरअंदाज कर जापान को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में बुलाया, जो हर साल अमेरिका के साथ होता है। चीन को लगता है कि अमेरिका और जापान के साथ मिलकर भारत उसके खिलाफ जवाबी चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। लेकिन शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान अब ये समझौता भी हो गया है कि अब से जापान मालाबार अभ्यास का अस्थायी साझेदार बन जाएगा। यही नहीं, पहली बार जापान किसी देश को US-2 एम्फीबियस प्लेन की तकनीक देने की सोच रहा है, जो समंदर में भी उतर सकता है। प्रणय उपाध्याय, IBN 7। खबरों में खास में आप देख रहे हैं कि भारत जापान की दोस्ती से चीन किस तरह से चिंता में पड़ गया है। दरअसल उसकी चिंता स्वाभाविक भी है। लंबे वक्त से चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों में पैर जमा करके इसे घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी ही चाल खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पीएम मोदी की कूटनीति की बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार से चीन अब परेशान है। जिस दिन पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे दोनों मुल्कों की दोस्ती की नई इबारत लिख रहे थे, उसी दिन चीन ने भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को 2 अत्याधुनिक जंगी जहाज सौंपे हैं। हाल ही में चीन ने हिंसाग्रस्त नेपाल को सस्ती कीमत पर पेट्रोल देने का समझौता भी किया। अब तक नेपाल सिर्फ भारत से तेल लेता रहा है। ये 2 उदाहरण ही काफी हैं कि चीन भारत को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूकता है। आप केवल अपनी बढ़ती हुई शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और शक्ति के माध्यम से आप दूसरों को दबाना चाहते हैं। ये जिंदगी दुनिया में कभी पहले हुआ नहीं, ना ही होने वाला है। कुछ वक्त पहले चीन ने पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौता किया है। इस कॉरिडोर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए चीन के ताशकुरगन हवाई अड्डे तक का रास्ता खुल जाएगा। ये कॉरिडोर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, जहां से आतंक की लगातार घुसपैठ होती है। चीन पाकिस्तानी फौज को भी मजबूत कर रहा है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से भारत जवाब देने के लिए मजबूर हुआ है। जहां भारतीय सेनाएं चीन के खतरे के मद्देनजर खुद को आधुनिक बना रही हैं, वहीं पीएम मोदी जवाबी कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। जापान के साथ पुख्ता दोस्ती के साथ साथ मार्च 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 द्वीप देशों का दौरा किया। ये देश थे मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका। श्रीलंका के हब्बन टोटा बंदरगाह को विकसित करने में चीन भारी मदद कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने दौरे पर श्रीलंका के साथ नए संबंधों की शुरुआत कर चीन की बढ़त रोकने की कोशिश की। श्रीलंका gave every individual a vote and voice. To the people of Sri Lanka, Ayubowan, Vanakkam. हिंद महासागर के 3 द्वीप देशों की पीएम की यात्रा के दौरान भारत ने सेशल्स में रडार प्रोजेक्ट लगाने का भी समझौता किया। सेशल्स ने भारत को समुद्र में निगरानी के लिए एक टापू भी तोहफे में देने का ऐलान किया। मॉरिशस अपने देश में भारत की निगरानी चौकी को ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार है। भारत अमेरिकी और वियतनामी नौसेना के साथ भी सहयोग कर रहा है ताकि दक्षिण चीन सागर में कोई एक मुल्क हावी न हो पाए। जापान भी इस कोशिश में बाकी मुल्कों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।